नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसी सूरत के हवाले से है जिसकी आयत को आप फजर के वक्त 40 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से सारी जिंदगी अल्लाह पाक आपको माला माल रखेंगे। आपको कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होगी। हर इंसान यही चाहता है कि जो उसके पास मालो दौलत है वो हमेशा रहे, हमेशा दायमी उसकी खुशियां रहें, दायमी उसकी फरहतें रहें। अल्लाह पाक उसको हमेशा वाली खुशियां अता फरमाए। बेशक अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर भी हैं कि वो अता कर सकें, लेकिन हमें अल्लाह से मांगना किस तरह से और वो तरीका कार आज मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं उसके कुछ फजाइल भी आपसे जिक्र करने वाली हूँ ताकि आपको वजीफा को समझने में आसानी हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के हवाले से क्या फरमाया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुकम्मल मुस्तफीद होना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज जो वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मैंने आपसे जैसा कि जिक्र किया कि ऐसी सूरत के हवाले से, ऐसी सूरत की एक आयत के हवाले से है जिसकी आयत को आप फजर के बाद 40 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से सारी जिंदगी आप माला माल रहेंगे। मुख्तसर सी आयत है, कोई बहुत लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है। फजर की नमाज के बाद आप जाए नमाज पर बैठ कर भी ये अमल 5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। ये सूरत जुमा है जिसकी मैं आयत का जिक्र करी हूँ आपसे। ये सूरत जुमा की आयत नंबर 4 है, जो कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम है, जिसको आपने 40 मरतबा पढ़ना है सुबह फजर की नमाज के बाद। छोटी सी आयत है, बहुत लंबी नहीं है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से सारी जिंदगी आप माला माल रहेंगे। हर इंसान चाहता है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, एक हदीस है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने 4 किस्म के इंसानों को पैदा फरमाया है। एक वो इंसान जिसको मैंने दुनिया में भी खूब देना है और आखिरत में भी उनको खूब अता फरमाऊंगा, और एक वो इंसान जिनको मैंने दुनिया में तो खूब देना है लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। एक तीसरे नंबर पर वो इंसान जिसका ना दुनिया में कोई हिस्सा है ना आखिरत में, और चौथे नंबर पर वो इंसान जिसको दुनिया में तो कुछ नहीं दूंगा लेकिन आखिरत में उनका खूब हिस्सा है। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाइए जिनको आपने दुनिया में भी खूब देना है और आखिरत में भी खूब अता करना है। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के साथ वही मामला फरमाते हैं जैसा वे अल्लाह ताला से गुमान करता है। तो हमें अल्लाह से यही गुमान करना है और ऐसे अमाल, ऐसे वज़ाइफ को अपनाते रहना है। क्योंकि ये अकाबिरीन का, सल्फ़ सालिहीन का भी यही तरीका रहा है कि वज़ाइफ के, इबादत के साथ साथ वज़ाइफ भी उन्होंने अपनी जिंदगी में किए ताकि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत उनके साथ रहे। तो सूरत जुमा के हवाले से इसको सूरत जुमा इसलिए कहा जाता है कि इसमें जुमा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। सूरत जुमा में अल्लाह ताला ने जुमा पढ़ने का हुक्म दिया, इस वजह से इसको सूरत जुमा कहा गया है। इसके बारे में इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत जुमा को इशा की नमाज में भी सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून पढ़ाया करते थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमा की नमाज में पहली रकत में सूरतुल जुमा और दूसरी रकत में जब सूरतुल मुनाफिकून पढ़ाई तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आपने वही 2 सूरतें पढ़ी जिन्हें हजरत अली कूफा में जुमा के दिन पढ़ा करते थे। जुमा के रोज इस सूरत को अगर आप 11 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको बेपनाह इसका सवाब मिलेगा। ये उस वजीफा से हटकर कुछ फजाइल में आपसे जिक्र कर रही हूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरह जुमा पढ़ा करते थे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो, इंशाअल्लाह ताला जो भी इंसान जुमा सूरत को पढ़े और इसका मामूल बनाएगा तो अल्लाह ताला उससे राजी होते हैं और इसके नाम अमाल में 10 गुना ज्यादा नेकियों का इजाफा कर देते हैं। ये सूरत
सूरज जो है फरीकैन में ना इत्तफाकी को भी खत्म करने के लिए बहुत मौसर है। अल्लाह ताला की इसमें बहुत ही हम्दो सना बयान हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी फरीकैन में लड़ाई झगड़ा है, ना इत्तफाकी, आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं, उनके हक के लिए दुआ कर सकते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में भी लड़ाई झगड़ा और बदसलूकी रहती हो तो दोनों में से किसी एक को चाहिए कि हर जुमा के दिन या हर रोज फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा इस सूरत को सूरह जुमा को पढ़े और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे और पानी पर दम करके खुद भी पिए और बीवी को भी पिला दे। इंशाअल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से अल्लाह पाक निफाक दूर फरमाएंगे और मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस अमल को 7 दिन तक अगर रोजाना नहीं कर सकते तो 7 जुमा तक लाजमी करना है। अगर किसी शख्स में पाबंदी वक्त ना हो तो यानी कि नमाज की पाबंदी ना हो, या बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि लोगों में वैसे भी वक्त की पाबंदी नहीं होती है, तो आपने क्या करना है कि इस सूरत को 40 रोज तक रोजाना 1 मरतबा पढ़कर उसको पिला देंगे। इंशाअल्लाह ताला मिजाज में पाबंदी भी पैदा हो जाएगी और नमाज पढ़ने में भी पाबंदी पैदा हो जाएगी। तरक्की रिज्क के लिए सूरत को पढ़ना बहुत ही मुफीद है। इंशाअल्लाह ताला अगर काम बंद भी हो गया हो किसी का तो इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उसके बंद काम को भी अल्लाह ताला खोल देंगे। हसूल रिज्क में अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देंगे। बहुत ही आसान सा अमल मैंने आपसे जिक्र किया है, दोबारा दोहरा देती हूँ। करना आपने क्या है कि फजर की नमाज के बाद सूरत जुमा पढ़नी है। रोजाना पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर है। जुमे का इंतजार नहीं करना है, आपने रोजाना इस अमल को मामूल बना लें। 40 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 40 मरतबा ही तो है, छोटी सी आयत है। आपने सूरत जुमा को शुरू से शुरू करना है, सिर्फ उस आयत को नहीं पढ़ना है, शुरू से आपने शुरू करना है। करना आपने ये है कि फजर की नमाज अदा करने के बाद आप वहीं पर मुसल्ले पर बैठकर इस आयत नंबर 4 को आपने 40 मरतबा पढ़ लेना है। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इसको आपने 40 मरतबा पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है कि ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े ही फजल वाला है। बेशक अल्लाह ताला ही हर चीज पर कादिर है ना, अल्लाह ताला ही रिज्क पर कादिर हैं। बेशक अल्लाह ताला ही रिज्क पर कादिर हैं, हर चीज पर अल्लाह ताला कादिर है। और इस जो सूरत की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसके जो इख्तिताम है वो भी इसी आयत पर होता है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतर रिज्क अता फरमाने वाला है। ये सूरत की फजीलत है कि इसको पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिज्क अता फरमाते हैं। और सल्फ सालिहीन का कहना है कि जो भी इस अमल को जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ फजर की नमाज के बाद 40 मिनट पर पढ़ने का मामूल बनाएगा तो अल्लाह के हुक्म से सारी जिंदगी माला माल रहेगा। और अगर कोई इस नीयत से किसी का कारोबार बंद हो गया है या किसी किस्म की बंदिश है उसके हवाले से करेगा तो अल्लाह के हुक्म से बंद काम भी अल्लाह ताला खोल देंगे और हसूल रिस्क में आसानियां पैदा हो जाएंगी। क्योंकि लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हमारा कारोबार बंद है या खुल नहीं रहा है, तो उसके हवाले से बहुत से आमिलों के पास जाते हैं। आमिल उनसे कहते हैं कि आपके कारोबार पर जादू कर दिया है, किसी ने बंदिश कर दी है, तो बहुत ही उनसे पैसे वगैरह बजाय उसके कि बेचारों के पहले से कारोबार बंद होते हैं उनसे और ज्यादा पैसे बटोरना शुरू कर देते हैं। तो आपने किसी के पास कारोबारी मसला है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के कलाम से बढ़कर, कुरान पाक से बढ़कर, हदीस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम यकीन के साथ इन्हीं अमाल को करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से हमारा ये मसाइल, हमारे ये तमाम तर परेशानियां अल्लाह ताला इसी से हल फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के साथ वैसे ही मामला करते हैं जैसा वो अल्लाह ताला से गुमान करता है। अगर आप अल्लाह से ये गुमान करें कि मेरा इलाज, मेरी परेशानियों का हल तो कुरान में ही है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुरान से ही आपके इलाज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हमने ये गुमान बना लिया, हमने ये सोच लिया कि हमारा इलाज तो भाई आमिलों के पास है, तो अल्लाह ताला फिर आपको आपके हाल पर छोड़ देते हैं कि जाओ फिर इसी से लो जाकर। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह की जात से मांगना है और कुरान पर अपना यकीन बांधना है, सहाबा कराम वाला यकीन लाना है। जैसे उनको कोई परेशानी होती थी तो फौरन कुरान पाक की तरफ रजू करते थे, और कुरान पाक से वो चीज नहीं मिलती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में रजू करते थे कि उसमें से हमें कोई अमल मिल जाए कि हम कर लें कि हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने हमसे क्या कहा है। तो आपको भी यही करना है। अल्लाह की कसम, जो भी अमल अपने मामूल बनाएगा तो अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं। और मैं ऐसी कलाम के बारे में ही कसम खा रही हूँ जो कि अल्लाह का नाजिल किया हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। ऐसी हस्ती ने नाजिल किया, और किस हस्ती पर नाजिल किया यही सोचकर आप इस पर अमल करना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां, सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बजरूर इस पर अमल करेंगे और लोगों को भी कुरान करीम की तरफ, हदीस मुबारका की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए
اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔